फवाद साहब, आप उन लोगों में शामिल हैं जो सियालकोट वाक़े से पहले ये बात कह रहे थे कि ये शिद्दत पसंदी किस हद तक आ चुकी और इससे कोई महफूज नहीं है। काफ़ी बार आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं। आप टाइम बॉम्ब का भी जिक्र करते रहे, इसको आपने एक टाइम बॉम्ब कहा है। तो ये बॉम्ब जो है ये लगाए गए, किसने लगाए गए, कौन जिम्मेदार है, ये सब शुरू करने में किसका हाथ है? कुछ इसमें ज़रा इज़हार ख्याल बिल्कुल ज़रा नज़र डालें कि कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई होगी। अब ये एक लंबी और पेचीदा बहस हो जाएगी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। 53 से अगर आप मुनीर कमीशन रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको उसका जेनेसिस मिल जाएगा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाला जो आप एक मुसल्लत हो गया हमारी रीजन के ऊपर, वो अपना मिल जाएगा। लेकिन सब मसला ये है कि आप पाकिस्तान को जिस तरीके से कंसीव किया गया था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल ने, वो एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट के तौर के ऊपर कंसीव किया गया था और उसमें एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई जगह है। लिहाजा हमें ये हिकमत अमली बनानी है कि हमने कैसे पाकिस्तान को, जो उसका असल मकसद था बनने का। तैयब अर्दगान साहब जब यहाँ पे आए पाकिस्तान, तो वो कह रहे थे कि मैं तो छोटा था, लेकिन जब पाकिस्तान बना था तो हम टर्क्स के अंदर बहुत ज्यादा ये यूफोरिया था कि जो मुल्क बना है पाकिस्तान, ये एक नई इस्लाम का निशात सानिया होगा और ये एक मॉडर्न मुस्लिम सुपर पावर होगी। तो ये खुद तैयब अर्दगान जो है वो ये बात यहाँ पे कर रहे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके बारे में मुस्लिम वर्ल्ड के क्या ख्यालात थे और हम किस तरफ जो है वो निकल गए। लेकिन क्या करें कि उसके बाद मुल्क उन लोगों के हाथ लग गया जिनके हाथ लग गया। अब लगता यही है फवाद साहब कि जिस मकाम पर हम आज खड़े हैं इसमें सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद है। अब ठीक करना है मामला तो अपने अपने हिस्से की गलती तस्लीम करके या उसे करेक्ट करने की कोशिश करके इब्तिदा करनी होगी। लेकिन आप भी सर कैसे तब्दील करेंगे, कैसे गलती तस्लीम करके आगे बढ़ेंगे जब आपके अपने इर्द गिर्द लोग मौजूद बैठे हुए ये कहते हैं कि जो जोशीले नौजवान हैं इसमें कत्ल भी हो जाते हैं। ऐसी कोई बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये ना कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोसाइटी का इशू है। और माफ़ी मांग लें नहीं मांग लें वो सही है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इशू ये है कि हमें एज ए सोसाइटी जो है उसको हमें सोचना है कि हम कैसे आगे जाना चाहते हैं और हम आखिर किस तरह का अपना मुआशरा बनाना चाहते हैं। इसमें होप भी है और इसमें मायूसी भी है। जब होप देखें तो हम देखते हैं कि तमाम ही सियासी जमातों के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हमें बहरहाल अपने आप को इस मेहनत से जान छुड़ानी है और आगे चलना है। और अगर मायूसी की बात देखें तो मुझे लगता है कि एहसास की पर जो अमल दरामद है वो बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। वैसे आपने कहा है कि ये सोसाइटल इशू है तो सोसाइटी का है और हुकूमत का इससे कम लेना देना है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत और सोसाइटी का अब कोई इतना डिफरेंस रहा नहीं है, बिकॉज हुकूमत में भी अगर इस किस्म की बहस हो रही हो कि गुड तालिबान क्या होता है और बैड तालिबान क्या होता है, नॉट कनेक्टेड टू दिस स्टोरी, बट अदरवाइज एक वो थाट प्रोसेस तो नज़र आ ही रही है और सोसाइटी को वो थाट प्रोसेस नज़र आ रही है। तो ये बड़ा हैंड इन हैंड सिचुएशन है, आप इस तरह इसको डिवाइड नहीं कर सकते फवाद। लेकिन आप जैसे लोग ऑब्वियसली इस हुकूमत का हिस्सा हैं, बहुत खुलकर बात आप करते हैं ख़ास तौर पे, जिसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो क्या हुकूमत के सब लोग आपके ख्यालात से मुत्तफिक हैं? एक तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपके साथियों में से भी कोई शिद्दत पसंदी को बतौर वोट बैंक कैश कराने की कोशिश करते हैं, तो बाकी जमात इस पर क्या सोचती है? मतलब ये सारी बातें कभी बीच में हुई तो होंगी। जिस तरह से सोसाइटी के अंदर लोग हैं जो कि इसको बुरा समझते हैं और कुछ लोग हैं जो कि एक आइडियोलॉजिकली इसके साथ है और कुछ लोग हैं जो ला इल्मी में इस फिलॉसफी को प्रमोट करते हैं, शिद्दत पसंदी को, उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं है। एक्चुअली ये जो तीसरा फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा है, जिनको कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा ही नहीं है और वो शिद्दत पसंदी को प्रमोट करते हैं। अब मसला ये है कि ये जो सेकंड ग्रोह है जो कि एक्सट्रीमिज्म को अपने सियासी मकासद के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल खतरनाक ग्रोह ये है क्योंकि ये तीसरे बहुत बड़े ग्रोह को लीड कर रहा है। और ये सियासी जमातों का मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मसला नहीं है कि
कि मसलन जो उसके मुझे बहुत ही शर्मिंदगी है, ये पार्लियामेंट जो है इसने जब कानून आया कि कम उम्र बच्चियों की शादी जो है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए, और ये कानून है जो ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक पास कर चुके हैं, लेकिन हमारे तीनों बड़ी जमातें JUI वगैरह तो खैर मिनहसुल पार्टी ही इसके खिलाफ थी, लेकिन खुद PTI में बशमूल हमारे वज़रा, उसके बाद PMLN और हत्ता के पीपल्स पार्टी के 2 MNAs जो हैं उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और कहा कि आप मुझे बताइए क्या कोई 7 साल या 9 साल की बच्चियों की शादी की हमायत कर सकता है 2021 में? कोई सेन आदमी ये कर सकता है? बट हमारी पार्लियामेंट में हुआ और अभी तक हम कानून पास नहीं कर सके। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस पे कितनी शर्मिंदा होना चाहिए हमें, और उसके बाद इस तरह के जो सियालकोट जैसे वाकयात हैं वो होते हैं। अच्छा फवाद साहब, अब यही माशरा है जिसमें हम रहते हैं, इसमें सर्टनली उन लोगों का तायुन भी होना चाहिए जिन्होंने हमें इस नहज तक पहुंचा दिया, जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वैसे तो सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और ये रीसेंट फिनोमेना जो इससे पहले नहीं था, एक फॉर इंस्टेंस किसी कलअदम जमात को एक मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी बना देना, उसको एकदम से मंजर आम पर ले आना, उसको एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर उभार देना, हाँ ये सारी चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये कहीं से तो ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो सभी का किरदार है, लेकिन बहैसियत हुकूमत सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुक्मरान जमात पर ही आयद होती है। तो आप वाकई समझते हैं कि अब इट्स हाई टाइम कि इस मामले पर तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर कुछ सोच लेना चाहिए कि जनाब हमें जितना भी फ़ायदा मिल रहा हो, हम इस किस्म की किसी भी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें मज़हब को इस्तेमाल करके कोई पॉलिटिकल फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो। चुके हैं, नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है, सारी जमातें तमाम सोसाइटी जो है उसके ऊपर कंसेंसस बना चुकी है। अब सवाल यह है अमल दरामद करना है हमें। मैं सबसे पहले अर्ज कर रहा हूँ, APS का सानहा हुआ, उसके बाद तमाम कौम ने मिलकर एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, और उसका एक देखिए एक्सट्रीम ओपिनियन माशरे में हो सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप कह सकते हैं फलाने मुल्क के साथ आप ताल्लुकात रखें, फलाने के साथ ताल्लुकात ना रखें, इसके साथ तोड़ देने चाहिए, हमें फलाने के साथ जंग करनी चाहिए। एक्सट्रीम ओपिनियंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बंदूक उठा के पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकते कि क्योंकि मेरी ये ओपिनियन है तो अब आप बाकी सारे इसके ऊपर अमल करें। ये जो फर्क है ओपिनियन रखने में और ओपिनियन इन्फोर्स करने में, ये रियासत की जो आप समझिए कि जो होना है उसका तायुन करता है। कोई रियासत ये इजाजत नहीं दे सकती कि उसके फैसले जो हैं वो ग्रो करे और आउटसाइड दी कॉन्स्टिट्यूशन करे। उस चीज को आप इंश्योर कर लें, बाकी ओपिनियंस रखें जो जिसकी